जय श्री कृष्णा दोस्तों। अक्सर ऐसा होता है कि हम कुछ अच्छा करते हैं लेकिन हमारे साथ कुछ बुरी दुर्घटना हो जाती है और हम सारा दोष भगवान पर लगा देते हैं कि देखो हमने तो इतना अच्छा किया था लेकिन भगवान ने हमारे साथ इतना बुरा कर दिया। इंसान अक्सर भूल जाता है कि विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता। हमें हमारे कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। ज़रूरी नहीं कि हमने आज अच्छा कर्म किया तो हमें आज ही उसका फल मिल जाएगा, या फिर जाने अनजाने में हमने कोई बुरा कर्म कर दिया तो उसका फल हमें उसी समय मिल जाएगा। गीता में भी हमने यह पढ़ा है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। भगवान कभी भी अपने भक्तों को दुख नहीं देते। अगर हमारे जीवन में कोई कष्ट आता है, कोई मुश्किल आती है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण अवश्य छिपा होता है। आज की सत्य घटना सुनकर हमें यह पता चल जाएगा कि लड्डू गोपाल कभी भी अपने भक्तों का बुरा नहीं करते। आज की कहानी है दिल्ली में रहने वाली सरिता दुबे जी की। सरिता जी की शादी एक अच्छे परिवार में हुई थी। उनका ससुराल वैसे तो यूपी के एक गांव में था, लेकिन उनके पति की दिल्ली में पुलिस में जॉब है, तो इसीलिए उनका परिवार दिल्ली में ही रहता है। सरिता जी के ससुराल वाले ज़्यादा अमीर तो नहीं थे, लेकिन ससुराल में सब धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनके ससुर जी भी पहले एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे, लेकिन वह अब रिटायर हो चुके थे। शादी के बाद जब वह ससुराल आईं, सब उन्हें बहुत प्यार करते थे। उनके घर में 4 सदस्य थे, सरिता जी, उनके हस्बैंड और उनके सास ससुर। शादी के थोड़े दिनों बाद सरिता जी और उनके पति वृंदावन घूमने के लिए गए, क्योंकि वह शादी से पहले भी काफ़ी पूजा पाठ करती थीं और कभी कभी बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए वृंदावन भी जाती थीं। सरिता जी के मायके में बाल गोपाल का विग्रह नहीं था, तो वह हमेशा यह सोचा करती थीं कि मैं भी शादी के बाद लड्डू गोपाल जी को घर लेकर आऊँगी और उनकी सेवा करूँगी। जब वह वृंदावन से बांके बिहारी जी के दर्शन करके घर लौट रहे थे, तभी उन्होंने अपने पति से बाल गोपाल को घर ले जाने के लिए कहा। सरिता जी की यह इच्छा सुनकर उनके पति ने कहा, इस बारे में एक बार मम्मी से पूछ लो। सरिता जी अपनी सास को फ़ोन लगाकर लड्डू गोपाल लाने के लिए पूछती हैं, लेकिन वह कह देती हैं कि बहू, अभी कुछ दिन और ठहर जाओ। लड्डू गोपाल जी की सेवा करना आसान नहीं है, उसमें बहुत सारे नियमों का पालन करना होता है। उनकी देखभाल एक बच्चे की तरह करनी होती है, और अभी तो तुम्हारी खुद की भी कोई संतान नहीं है। उनकी सेवा अपने बच्चे की तरह करोगी तभी उसका फल मिलेगा। एक बच्चा जब घर में आ जाएगा, उसके बाद हम लड्डू गोपाल ले आएंगे और तुम्हें भी पता चल जाएगा कि बच्चे की देखभाल कैसे करते हैं। उनकी यह बात सुनकर सरिता जी थोड़ा उदास हो गई। वह मन में सोचने लगी, चलो ठीक है, मम्मी जी कह रही हैं तो हम लड्डू गोपाल जी को थोड़े दिनों के बाद अपने घर लेकर आएंगे। यह सोचकर वह वृंदावन से घर वापस आ जाते हैं, लेकिन कहते हैं ना, बाल गोपाल को जिससे अपनी सेवा लेनी है वह उसे खुद चुन ही लेते हैं। घर आने के बाद उन्हें बार बार लड्डू गोपाल की याद आ रही थी। वह सोच रही थी कि शायद अभी लड्डू गोपाल के आने का समय नहीं हुआ है, इसीलिए वह हमारे साथ वृंदावन से हमारे घर नहीं आए। सरिता जी और उनके पति अक्सर अपनी कॉलोनी के पास में राधे कृष्ण जी के मंदिर में दर्शन करने जाते थे। वृंदावन से आने के थोड़े दिनों के बाद एक दिन सरिता जी और उनके पति राधा कृष्ण मंदिर में दर्शन करके लौट रहे थे, तो सरिता जी की नज़र मंदिर प्रांगण में एक पीपल के पेड़ के नीचे रखे हुए लड्डू गोपाल के विग्रह पर पड़ती है। उन्हें देखकर वह उनकी ओर आकर्षित हो जाती हैं। वह अपने पति से कहती हैं कि देखो, कोई अपने लड्डू गोपाल को यहाँ पर भूल कर चला गया है। सरिता जी और उनके पति पीपल के आसपास इधर उधर काफ़ी देर तक देखते रहते हैं कि शायद कोई आएगा और उनको लेकर जाएगा, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं आता और ना ही वहाँ कोई नज़र आ रहा था। वह उन छोटे से बाल गोपाल को गोदी में उठाकर अंदर मंदिर में ले जाते हैं और पंडित जी से कहते हैं, पंडित जी देखो, कोई अपने लड्डू गोपाल यहाँ पर रखकर भूल गया है। यह सुनकर पंडित जी पहले तो हंसते हैं और फिर उन्हें बताते हैं कि कोई इन्हें यहाँ पर भूल कर नहीं गया, बल्कि इनकी सेवा से परेशान होकर जानबूझकर इन्हें यहाँ रखकर चला गया है। यह तो रोज़ का काम है, कोई ना कोई अपने बाल गोपाल को यहाँ पर छोड़ जाता है। पंडित जी कहते हैं, पता नहीं, जब लोगों को सेवा करना ही नहीं आता तो वह इन बाल गोपाल को अपने घर पर लाते ही क्यों हैं। पंडित जी साथ ही उन्हें बताते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लड्डू गोपाल ऐसे हैं जिन्हें कोई मंदिर के बाहर रख गया है तो कोई पेड़ के नीचे रख गया है। यह सुनकर सरिता जी पंडित जी से पूछती हैं, क्या हम इन बाल गोपाल की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि यह किसी और के लड्डू गोपाल हैं। यह सुनकर पंडित जी ने कहा, हाँ क्यों नहीं,
क्यों नहीं कर सकते? जिनके यह बाल गोपाल हैं उनको सेवा नहीं करनी, इसीलिए तो वह इन्हें यहाँ छोड़कर चली गई। शायद अपनी सेवा के लिए ठाकुर जी ने तुम्हें चुना है, इसीलिए तुम्हारी नज़र इनके ऊपर पड़ी है। यह सुनकर सरदार जी को बहुत खुशी होती है, लेकिन उनके पति उनसे कहते हैं कि एक बार मम्मी से इस बारे में बात कर लेते हैं, तभी इन्हें लेकर घर जाएंगे। सरदार जी अपनी सासू माँ को फ़ोन लगाती हैं और उनसे पूछती हैं। यह सब सुनकर वह तुरंत मना कर देती हैं और कहती हैं, बहू अगर तुम्हें बाल गोपाल की सेवा करनी ही है तो हम नया विग्रह ले आएंगे। ऐसे किसी के लड्डू गोपाल हम घर पर नहीं ला सकते। वह फिर से लड्डू गोपाल को लाने के लिए मना कर देती हैं, लेकिन इस बार सरदा जी का मन उन्हें छोड़कर आने का बिल्कुल भी नहीं था। जब वह उन्हें पंडित जी के हाथ में दे रही थी तो उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनसे उनकी संतान छीन रहा हो। वह पंडित जी से कहती हैं कि मैं इन्हें अपने घर लेकर ही जाऊंगी और इनकी सेवा करूंगी। सासू माँ के मना करने के बाद भी वह बाल गोपाल को अपने साथ घर ले आती हैं और अपने मंदिर में लाकर स्थापित कर देती हैं। लड्डू गोपाल को घर लाने के बाद सासू माँ उन्हें कुछ नहीं कहती। हर रोज़ वह उनकी सेवा करती और सासू माँ भी उनकी सेवा करने लगी थी। घर में सभी उनसे प्रेम करने लगे थे। लेकिन लड्डू गोपाल के आने के थोड़े दिनों बाद उनके साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है। उनके ससुर जी को हार्ट अटैक आ जाता है और हार्ट अटैक आने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। उनके जाने के बाद कुछ दिन तक तो उनके बाल गोपाल की सेवा उनके पड़ोस में रहने वाली रेखा आंटी कर रही थीं। उसी दौरान रेखा आंटी के घर पर एक हादसा हो जाता है। उनके बेटे देवांश का एक्सीडेंट हो जाता है और वह 3-4 दिनों के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। उसकी देखभाल करने के लिए आंटी को भी अब हॉस्पिटल में ही रुकना पड़ता था, इसीलिए वह उनके बाल गोपाल की सेवा भी नहीं कर पा रही थी। सरदा जी के पति बाल गोपाल को उसी मंदिर में पंडित जी के पास छोड़कर आते हैं जहाँ से वह उन्हें लेकर आए थे। वह पंडित जी को सारी बात बताते हैं और कहते हैं कि हम कुछ दिन बाद आकर बाल गोपाल को फिर से अपने घर ले जाएंगे। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगता है। अब सरदा जी अपने पति से बाल गोपाल को वापस लाने के लिए कहती हैं, तो उन्हें अचानक से चक्कर आ जाता है और जब वह डॉक्टर के पास जाती हैं तो पता चलता है कि सरदा जी प्रेग्नेंट हैं। यह बात सुनकर उनकी सासू माँ खुश हो जाती है। अब सरदा जी उन्हें बाल गोपाल को वापस घर लाने के लिए कहती हैं। शाम को उनके पति लड्डू गोपाल को घर लेकर आ जाते हैं और वह पूरे मन से दोबारा उनकी सेवा शुरू कर देती हैं। लेकिन बाल गोपाल के आने के थोड़े दिनों बाद ही सरदा जी का गर्भपात हो जाता है। यह सब होता देख उनकी सासू माँ सारा दोष छोटे से बाल गोपाल लड्डू गोपाल पर लगा देती हैं और कहती हैं कि देखो मैंने मना किया था, इन्हें घर मत लेकर आओ। अब यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मैंने कहा था कि हम नया विग्रह लेकर आएंगे, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। क्या पता जिसने इन्हें वहाँ छोड़ा था उनके घर में भी ऐसे ही हादसे हुए हों। यह विग्रह अपशकुनी है। ऐसा कहकर उनकी सासू माँ उनके साथ झगड़ा करने लगती हैं। वह कहती हैं कि इनके घर आते ही पहले इन्होंने मेरा सुहाग छीन लिया और फिर देखा जब इनकी सेवा करने लगी तो उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया और जब वह चले गए तो हमारे घर में खुशखबरी आई, लेकिन इनके वापस आते ही वह खुशखबरी हमसे छिन गई। तुम्हारा गर्भपात हो गया। यह सब सुनकर उनके पति का मन भी बदल जाता है और वह कहने लगते हैं, सरिता शायद मम्मी ठीक कह रही हैं, हमें इन्हें घर नहीं लेकर आना चाहिए था। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। ऐसा कहकर वह सरिता जी से लड्डू गोपाल को वापस मंदिर में देकर आने को कहते हैं। वह अपने बाल गोपाल से प्रार्थना करती हैं कि मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई कि आप मुझसे सेवा नहीं लेना चाहते। वह अपने प्यारे से बाल गोपाल को जाने नहीं देना चाहती थीं। उन्होंने अपनी सासू माँ और पति को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन दोनों ने उनकी एक ना सुनी। उनके पति बाल गोपाल को वापस मंदिर में छोड़ने चले गए। सरिता जी बहुत बुरी तरह रो रही थीं क्योंकि उन्हें बार बार उनकी याद आ रही थी, लेकिन अब वह मजबूर थीं। अपने पति और सासू माँ की आज्ञा के बिना अब वह दोबारा उन्हें घर पर नहीं ला सकती थीं, क्योंकि जो भी बुरा हो रहा था उन सब का दोष बाल गोपाल के ऊपर लग रहा था। उन्हें मन ही मन बहुत कष्ट हो रहा था। अब वह बस मन ही मन लड्डू गोपाल से बातें करती, उनसे प्रार्थना करती और उनसे कहती कि कोई ऐसी लीला करो कि आप वापस हमारे घर आज आ जाओ। लड्डू गोपाल की कृपा से थोड़े दिनों के बाद सरिता जी फिर से प्रेग्नेंट हुई और उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया। उसके बाद सरिता जी अब लड्डू गोपाल को वापस घर लाने के लिए अपनी सासू माँ से बात करती कि हम लड्डू गोपाल को वापस घर ले आते हैं। देखो अब तो हमारे घर में एक छोटा सा प्यारा सा बेटा भी आ गया है।
तो उनकी सासू माँ तुरंत गुस्सा हो जाती थीं। वह अपने पोते से बहुत प्यार करती थीं और ज़्यादातर समय उसी के साथ रहती थीं। एक दिन सरदा जी के बेटे की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। उसे बहुत तेज बुखार आ जाता है। वह उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। बुखार ज़्यादा होने की वजह से डॉक्टर उनके बेटे को एडमिट कर लेते हैं। जब वह 3 दिन बाद हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर वापस आते हैं तो सरदा जी की सासू माँ उन्हें देखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। सरदा जी ने उनसे पूछा, मम्मी जी क्या हुआ, आप क्यों रो रही हैं? तभी वह उन्हें बताती हैं कि मुझे सपने में लगातार 3-4 बार लड्डू गोपाल दिखाई दिए। वह कह रहे थे, मैया जो भी आपके साथ हुआ उसमें मेरा कोई दोष नहीं है, यह तो भाग्य का लिखा हुआ था। इंसान अपने कर्मों का फल स्वयं ही पाता है। आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? देखो मैं तो अब यहाँ हूँ भी नहीं, फिर भी आपका पोता इतना बीमार हो गया। अब तो आपके घर में कुछ गलत नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मैं तो वहाँ पर हूँ ही नहीं। फिर भी ऐसा गलत क्यों हो रहा है? सरदा जी की सासू माँ कहने लगी, बहू मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। यह कहकर वह जोर जोर से रोने लगी और बोली, मैंने यह क्या पाप कर दिया? मैंने अपने बाल गोपाल को अपने हाथों से घर से बाहर निकाल दिया। बहू चलो आज ही जाकर हम अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को घर वापस लेकर आए। यह सुनकर सरदा जी मन ही मन बहुत खुश हो रही थीं। वह सब फिर से मंदिर जाकर पंडित जी को सारी बात बताते हैं और अपने बाल गोपाल को लेकर घर आ जाते हैं। अब उनकी सासू माँ ही लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं और उनकी कृपा से सरदा जी को एक और पुत्र की प्राप्ति हुई। अब उनके 2 बेटे हैं। दोस्तों, भगवान कभी किसी का अहित नहीं करते। वह अपने भक्तों को कष्ट नहीं देते, बल्कि वह तो उनकी सहायता करते हैं। अगर हमारे जीवन में कुछ दुख आता भी है तो वह उसे सहन करने की ताकत भी देते हैं। मेरी हाथ जोड़कर आप सभी से प्रार्थना है कि अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर सकते तो उन्हें लेकर घर मत आओ, क्योंकि वह हमारे ठाकुर जी हैं। और ठाकुर जी को घर लाकर कहीं पेड़ के नीचे बैठाकर चले जाना, या फिर किसी नदी में विसर्जित कर देना, या फिर उन्हें किसी मंदिर में छोड़कर आना, यह सब उचित नहीं। अगर आप सेवा नहीं कर सकते तो देखा देखी उन्हें घर लेकर मत आइए। जो लोग उन्हें छोड़कर आते हैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या वह अपनी संतान को भी ऐसे छोड़कर कहीं चले जाते हैं? नहीं ना। फिर बाल गोपाल जी तो अभी इतने छोटे बच्चे हैं। हमारे प्यारे से नन्हे से बाल गोपाल जी ठाकुर जी का बाल रूप हैं। सच्चे मन से उनकी भक्ति कीजिए, वह हमेशा आपके साथ रहेंगे। और जितनी श्रद्धा भक्ति से प्यार से आप उनके साथ रिश्ता जोड़ेंगे, वह भी पूरी श्रद्धा भक्ति से आपके साथ अपना रिश्ता अवश्य निभाएंगे। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।